हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कीटो डाइट। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं। ये सपना देखते हैं कि किसी दिन उनका भी सिक्स पैक्स होगा, लेकिन जब भी झुककर अपना पेट की तरफ देखते हैं तो सिक्स पैक्स नहीं, एक फैमिली पैक दिख रहा है। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो डायबिटीज से अफेक्टेड हैं, लेकिन जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। डॉक्टर तरह तरह का दवाइयां बढ़ाते जा रहा है, इंसुलिन भी ऐड कर दिया है। इन सब की बावजूद, इसके अलावा जो भी खाने पीने का परहेज करने की बावजूद उनका शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहा। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो हार्ट डिसीज और स्ट्रोक इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं या अगर हो चुका है तो उसका इलाज ठीक से करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो स्किन की डिसीजेस यानी एक्ने जैसी बीमारियां उससे अफेक्टेड हैं, उसके लिए तरह तरह का ट्रीटमेंट, ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो अपना डाइट पर नजर रखना चाहते हैं, लेकिन वो जब भी एक अच्छी सी डाइट स्टार्ट करते हैं उस डाइट पर वो टिक नहीं सकते हैं और उनकी एपेटाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो दिमाग की बीमारियां और साइकेट्रिक बीमारियां जैसा डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडीएचडी, इस तरह का बीमारियों से बचना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, मूड एलिवेटेड फील करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और खुद एक अच्छे से फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देखना चाहते हैं। तो इन में से एक आप हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी डाइट मिलने वाला है जो फॉलो करने में आसान है, उसके साथ टिके रहने में आसान है और तो और उसका रिजल्ट अश्योर्ड है। इसके बारे में हम जानेंगे। इस डाइट का नाम है कीटो डाइट। यस, तो पहले ये जानेंगे कीटो डाइट क्या है, कीटो डाइट का डेफिनेशन क्या है। कीटो डाइट वो डाइट है जिसमें हम ऐसी खाने पीने की चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, होल फूड्स और फूड कॉम्बिनेशंस, जिससे हम हमारी बॉडी को कीटोन बॉडीज पर चलाने को मजबूर करते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कीटोन बॉडीज क्या है। पहले ये जान लीजिए कि हमारी बॉडी एक सिंगल फ्यूल में चलने वाला इंजन नहीं है। अगर अपनी गाड़ी का इंजन से कंपेयर करेंगे तो किसी की गाड़ी में पेट्रोल का इंजन होगा, किसी की गाड़ी में डीजल का इंजन होगा। अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी एक सिंगल फ्यूल से चलने वाला इंजन नहीं है, वो एक ट्विन फ्यूल इंजन है। हमारा मेन फ्यूल है, हम में से सभी लोग जानते हैं, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी में आएगा तो उसको बर्न करने से हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में कई स्टेप से गुजरता है, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और आगे स्टेप्स। इन पाथवे से जब ग्लूकोज गुजरती है तो उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी में जनरेट होता है एनर्जी। इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज बर्न हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आग की तरह जल नहीं रहा, ये पाथवे से गुजरता है। जब ये एनर्जी जनरेट होता है उस एनर्जी से हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शंस चलती है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी बॉडी को सिर्फ ग्लूकोज ही जरूरत नहीं है। अगर ग्लूकोज नहीं है तो हमारी बॉडी एक अल्टरनेटिव फ्यूल पर चल सकती है, वो फ्यूल है फैट। और फैट सीधा तो कैटाबोलाइज नहीं हो सकता, पहले फैट बनेगा कीटोन बॉडीज और कीटोन बॉडीज आगे जाकर के हमारी बॉडी का फ्यूल बन सकती है। उस फ्यूल से हमारी बॉडी का फंक्शंस नॉर्मली चल सकती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, ब्रेन हो या लिवर हो या हार्ट हो या किडनी हो, लव्स कीटोन्स। वो ज्यादा कीटोन्स को प्रेफर करते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू ग्लूकोज, क्योंकि कीटोन बॉडीज एक मोर क्लीनर फ्यूल है। कीटोन बॉडीज बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल है। कीटोन बॉडीज बहुत कम वेस्ट जनरेट करता है और मोर एफिशिएंट फ्यूल है। और सबसे अहम बात, हमारी बॉडी के अंदर एज स्टोर्ड फैट अराउंड 90,000 to 1 लाख किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है, लेकिन एज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1700 किलो कैलोरीज है। इसको कैसा हम समझे? अगर आप एक नॉर्मल अडल्ट मेल है और आप ज्यादा ओवरवेट भी नहीं है, आपकी वेट 70 to 80 केजीज के बीच में है और ओबीस नहीं है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर अराउंड 10 किलोग्राम्स का फैट होता है और 1 किलोग्राम फैट को बर्न करने में हमारी बॉडी 9000 किलो कैलोरीज का एनर्जी जनरेट कर सकता है। 9000 किलो कैलोरीज तो बहुत ज्यादा होता है, 90,000 तो उससे 10 गुना ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक फुल मैराथन दौड़ते हैं बगैर खाए पिए, कुछ भी एनर्जी नहीं लिया रास्ते में, तो आप मात्र 3500 किलो कैलोरीज बर्न करेंगे। अगर आप 100 किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे तो मात्र 3000 किलो कैलोरीज बर्न करेंगे। तो आप 3 मैराथन्स लगातार एक के बाद एक करेंगे और बीच में कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आपकी बॉडी में से 1 किलोग्राम फैट आप जला पाएंगे। ये है हकीकत हमारी बॉडी में। लेकिन 10 किलोग्राम एक एवरेज अडल्ट मेल में है। अगर कोई ओवरवेट या ओबीस है तो ये 20 किलोग्राम हो सकती है, 30 किलोग्राम हो सकती है, कुछ लोगों में 40 किलोग्राम भी हो सकती है। ये सब स्टोर्ड फैट है
और हमारी बॉडी क्यों इतना स्टोर्ड फैट जमा करता है? क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है। सर्वाइवल मोड यानी ऐसी टाइम के लिए तैयार रहता है जब खाने पीना अंदर ना हो तो हमें किस चीज से इंजन को चलानी है, उसके लिए एक स्टोरेज डिपो है ये फैट। और अगर आप रेगुलरली कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते रहेंगे तो आपकी बॉडी प्रेफर करेगी कि इतना तो कार्बोहाइड्रेट्स है, हम इसी से इंजन चलाएंगे, फैट को हम स्टोर में ही रहने देंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे तो शरीर तुरंत एक अल्टरनेटिव मोड पर चले जाता है, वो है फैट बर्निंग मोड। जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो इंजन बंद हो जाती है कार्बोहाइड्रेट वाली और शुरू हो जाती है फैट बर्निंग इंजन यानी कीटोन बॉडीज बेस्ड इंजन। इस इंजन को शुरू करने में मजबूर करेंगे हम एक कीटो डाइट के जरिए से। तो हम समझेंगे ये कैसा होता है। आप में से कई लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपनी वेट को कम करने के लिए बहुत सारी डाइट ट्राई कर चुके हैं। कोई लो कार्ब डाइट फॉलो करता है, कोई लो फैट डाइट फॉलो करता है, कोई मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करता है, कोई एंटायरली प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं वीगन डाइट। ये सब बहुत मुश्किल है ज्यादा देर तक रखना। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे फैट डाइट्स फॉलो करते हैं जो सुनने में भी बहुत अजीब लगता है और फॉलो करने में तो उससे ज्यादा मुश्किल रहता है, जैसा कि कैबेज सूप बेस्ड डाइट, यानी वो पूरा दिन सिर्फ पत्ते वाला गोभी का सूप बना के पिएंगे, कुछ और खाएंगे ही नहीं। लेकिन क्या ऐसी डाइट ज्यादा देर चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। और तो और अगर आप इंटरनेट खोलकर देखेंगे तो ऐसी अजीबो गरीब डाइट्स देखने को मिलेगा। कुछ लोग तो कहेंगे कि आपकी ब्लड ग्रुप टाइप के हिसाब से हम एक डाइट देंगे, अगर आपका ए ग्रुप है या बी ग्रुप है तो इस तरह का डाइट, ओ ग्रुप है तो इस तरह का डाइट। अजीबो गरीब लोग हैं। कुछ लोग तो अपनी कुंडली के हिसाब से भी डाइट फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ये सब अनसाइंटिफिक हैं। अगर साइंटिफिकली कुछ बेसिस है भी तो वो ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं किया जा सकता है। और ऐसी डाइट्स ज्यादा एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वेट रिडक्शन में डाइट का हिस्सा ज्यादा है, अराउंड 85%, एक्सरसाइज का हिस्सा मात्र 15% है। तो आप अपनी डाइट फेल हो गया, उसको एक्सरसाइज से पूरा करना चाहते हैं, अपनी सारा फैट को एक्सरसाइज से बर्न करना चाहते हैं, तो उसमें आप सक्सीड करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि एक कॉमन सेइंग है, यू कैन नॉट आउट रन योर फोर्क। आप दौड़ दौड़ के अपना कल खाया गया कैलोरीज को बर्न नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी डाइट्स क्यों आसानी से फेल हो जाता है? उसकी कारण क्या है? उसकी कारण है हंगर एंड क्रेविंग्स। अगर अपने आप को ऐसी एक मुश्किल डाइट से डालेंगे, इस कष्ट को बर्दाश्त कर लेंगे इस नियत से कि आपका वेट कम हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाए, तो ज्यादा दिन इसीलिए नहीं चल सकता है क्योंकि जब भी आप ये डाइट शुरू कर देंगे तुरंत आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाता है और आपको क्रेविंग्स शुरू हो जाती है, यानी आपको भूख लगना शुरू हो जाता है, खाने के बारे में ही बार बार सोच आना शुरू हो जाता है। तो तुरंत बंदा ऐसी एक काम कर बैठता है जो अपने आप को चीट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेता है। तो जब वो बैड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करेगा तो क्या होगा? उसका शुगर लेवल्स तुरंत राइज होगा, और जब शुगर लेवल्स राइज होगा तो हमारी बॉडी तुरंत इंसुलिन बढ़ा देगा। जब इंसुलिन बढ़ा देगा तो तुरंत शुगर लेवल अचानक से कम होगा। इसको हम कहते हैं शुगर स्पाइक, यानी शुगर अचानक से बढ़ी फिर घटी। तो जब शुगर लेवल अचानक से कम होती है फिर शुरू हो जाती है क्रेविंग्स, फिर बंदा जाता है खाने, फिर जाएगा, यही साइकिल रिपीट होगा। ये एक चक्रव्यूह है, एक विशियस साइकिल है। इस साइकिल में अगर बंदा फंस गया तो फंस गया, वो वेट बढ़ता जाएगा। तो इसमें से बाहर निकालना है तो हमें कंट्रोल करना है क्रेविंग्स को, हमें कंट्रोल करना है भूख को। इसको अचीव करने के लिए ऐसी एक साइंटिफिक डाइट चाहिए जो भूख को कम कर सके और क्रेविंग्स को कम कर सके। तो अगर कोई बंदा ऐसी एक डाइट पर ज्यादा दिन के लिए टिक नहीं पाता है तो उसको आप ये ना ब्लेम करिए कि उसका विल पावर कम है, वो अपनी खाने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसके कारण अपना वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फूड एडिक्शन एक रियल चीज है, वो अल्कोहल एडिक्शन, ओपियम एडिक्शन से भी ज्यादा मुश्किल है छोड़ना। इसको ठीक करने के लिए हमें एक ऐसी साइंटिफिक सॉल्यूशन चाहिए जो रिजल्ट्स दे सके। तो इस पॉइंट में आएगा कीटो डाइट। कीटो डाइट ये प्रॉब्लम का एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन है। कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट जैसा मैंने बताया हमारी बॉडी को फैट बर्न करने में मजबूर करता है, और हमारी बॉडी में तो खूब सारा फैट है। जब आईसी मोड पर हम चले गए हैं तो हमारी बॉडी समझेगा, हाँ हमारी बॉडी में तो इतने सारा फैट है, अभी तक हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, चलो इसी को हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जब ऐसा मोड पर हमारी बॉडी चला गया तो हमारी एंडोक्रिन सिस्टम फैट बर्निंग मोड में रहता है। तो वो हार्मोन्स जो सशाइटी हार्मोन्स हैं, जो भूख को कम करने वाले हार्मोन्स हैं जैसा कि लेप्टिन्स, वो ज्यादा हो जाता है, और जो एपेटाइट हार्मोन्स जैसा कि ग्रेलिन्स वो कम हो जाता है। तो आपको एक क्रेविंग्स नहीं रहता है, आप
कीटोन बॉडीज बर्निंग मोड पे रहेंगे तो आपको खाने के बारे में सोच ही नहीं रहेगा। आप अपने ऑफिस में काम करते रहेंगे, आप अपना लंच छूट गया होगा, अभी शाम हो गया होगा, अभी तक आपको खाने के बारे में सोचे ही नहीं होंगे। लेकिन कोई और लो कार्ब डाइट फॉलो करेगा तो उस वक्त के अंदर अभी अभी आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, तुरंत लंच के बारे में सोचेंगे, अभी अभी लंच किया होगा, डिनर के बारे में सोचेंगे। ये होता है। तो कीटो डाइट में क्या क्या होता है? जब भी बंदा डाइट की बात सुनता है तो उसको एक लिस्ट चाहिए होता है, ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है। लेकिन कीटो डाइट ऐसा नहीं है। वो ये नहीं देखता है आप क्या खाते हैं, ये नहीं देखता है वो प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है। उसमें सिर्फ कुछ बातें हैं जो शर्तें पूरा होना है। नंबर 1, वो लो कार्ब डाइट होना चाहिए। नंबर 2, वो हाई फैट डाइट होना चाहिए। नंबर 3, मॉडरेट प्रोटीन होना चाहिए। एंड हमारी बॉडी कीटोन बॉडीज को ज्यादा प्रेफर करता है एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल। सो फैट एक अच्छी सोर्स है कीटोन बॉडीज का। इस डाइट में आप रहेंगे तो आपको भूख कम लगेगा, आपको क्रेविंग्स कम रहेगा और डाइट पर ज्यादा आसानी से टिक पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों में ऐसी डाइट को शुरू करते समय पहले 3 दिन तक अपना कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स को बर्न करने के दौरान वो थोड़ा सा मुश्किल से गुजरना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कीटो फ्लू। उसको आसानी से पार करने के लिए आपको थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। लेकिन वो वक्त गुजर गया तो आप कीटो मोड में चले जाएंगे। कीटो मोड में आपका फैट बर्न करना शुरू हो जाता है। उस दौरान आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, बहुत एंथुसियास्टिक महसूस करेंगे और उस डाइट से आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और ये डाइट सालों तक आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हम समझेंगे कीटो डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इस पाई चार्ट से आप देख रहे होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज इनटेक है उसमें किस पार्ट से कितने परसेंट आता है। उसमें आप देख रहे हैं कि 70% जो मैक्सिमम हिस्सा है वो है फैट से, 20% आता है प्रोटीन से, 10% आता है कार्बोहाइड्रेट से। हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू करेंगे। उस 10% में 5% आएगा वेजिटेबल्स से, 5% आएगा नॉन वेजिटेबल सोर्सेस से। वेजिटेबल सोर्सेस का कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों मैं अलग करके देखना चाहता हूं? क्योंकि वेजिटेबल्स से आने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वेजिटेबल्स एक बहुत ही लो ग्लाइसीमिक फूड है, वो बहुत स्लोली ग्लूकोज को रिलीज करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो उससे हमारा कीटोन बॉडीज का रिस्पॉन्स जो बिल्ड हुआ है कीटो डाइट से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर ग्लूकोज फास्ट आ गया हमारी बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाएगा, कीटोन बॉडीज मेटाबोलाइज होना बंद हो जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए वेजिटेबल्स बहुत सेफ है। और तो और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ही एसेंशियल फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, खास तौर पर जब हम ऐसी एक डाइट पर रहेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लाइसीमिक इंडेक्स को कम करने के लिए और बॉवल हैबिट्स को रेगुलर रखने के लिए और ओवरऑल कोलोनिक हेल्थ के लिए। तो वेजिटेबल्स में से जो कार्बोहाइड्रेट्स है बहुत ही धीरे धीरे रिलीज होने वाला है, वो रहेगा 5%। जो नॉन वेजी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेडोमिनेंटली आएगा फ्रूट एंड नट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये ना समझिए कि आपको फूड ग्रेन्स लेना है, रोटी लेना है, चावल लेना है, बिल्कुल नहीं। वो आएगा फ्रूट एंड नट्स से। इसमें क्या क्या रहेगा वो आगे हम देखेंगे। दूसरा हिस्सा आप जो देख रहे हैं वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपकी डाइट में अराउंड 20% होना चाहिए। उसे पूरा करने के लिए आपको कम से कम 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना जरूरी होगा अगर आप एक हेल्थी मेल है तो। अगर आप थोड़ा ओवरवेट हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी करना पड़ सकता है। और आगे देखेंगे तो इस पाई चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अराउंड 70% आता है फैट से। लोग इतना ज्यादा फैट सुन करके बहुत घबरा जाते हैं। हाई फैट मतलब हमारी डाइट के हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप एक हाई फैट डाइट पर रहेंगे लेकिन उसी डाइट पर लो कार्ब रहेगा तो हमारा बॉडी उस फैट को डाइजेस्ट करता है, इस्तेमाल करता है, ऐसे फ्यूल यूज कर लेता है और वो बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करने वाला फ्यूल है, जैसा मैंने पहले ही बताया। क्योंकि फैट कन्वर्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज हमारा हर एक ऑर्गन के लिए प्रिफर्ड फ्यूल मोड है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। ये है कैलोरीज का पाई चार्ट। अगर इसी को अपनी प्लेट में कन्वर्ट करेंगे तो आप एंटायरली एक डिफरेंट पिक्चर देखेंगे। आपकी प्लेट के अंदर जो 5% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आता है उसको पूरा करने में आपको अपनी प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल्स से भरना पड़ेगा। अराउंड 7 to 8 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स उसमें रहना जरूरी है। तो ये हुआ डिफरेंस। 5% का कैलोरीज आ रहे हैं लेकिन वो आता है 50% आपकी डाइट की वॉल्यूम से, और 20% प्रोटीन है वो कैलोरीज का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन
आपकी प्लेट में उसका हिस्सा कितना रहेगा? अराउंड 25%, यानी 1/4, 1/4। और जो फैट आप देख रहे हैं इसमें 70%, इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो आपकी प्लेट का हिस्सा रहेगा सिर्फ 25%। सो क्योंकि फैट एक कंडेंस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न करेंगे तो अराउंड 3 किलो कैलोरीज जनरेट होता है, लेकिन 1 ग्राम फैट बर्न करेंगे तो अराउंड 9 किलो कैलोरीज जनरेट होता है, क्योंकि फैट 3 टाइम्स कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसको वॉल्यूम कम लगता है, लेकिन उसमें से जनरेट होने वाला एनर्जी ज्यादा है। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ ईच डाइट। कीटो डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। हमारी डाइट की कैलोरीज प्रोडोमिनेटली मीट होता है फैट से। तो फैट कहां कहां से हम पूरा करेंगे? सबसे पहली बात, ऑयल्स में आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनने वाला जीएमओ ऑयल्स लाइक सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इसको अवॉइड करना बेहतर है। आप डायरी बेस्ड फैट यूज करना है तो आप चीज यूज कर सकते हैं, बटर यूज कर सकते हैं। थोड़ा वैरायटी चाहिए तो सीड्स एंड नट्स भी यूज कर सकते हैं, एवोकाडोस यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी सोर्स ऑफ फैट रहेगा अलोंग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं मीट की तरफ। मीट में आप एवरी टाइप ऑफ मीट यूज कर सकते हैं। आप चिकन यूज कर सकते हैं, मटन यूज कर सकते हैं, बीफ यूज कर सकते हैं, और एग्स अलाउड है। होल एग भी ले सकते हैं, एग व्हाइट भी ले सकते हैं, लेकिन आप होल एग ही प्रेफर करिए। और फिश में आप हर तरह का फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेफरेबली फैटी फिश लाइक सैल्मन। ये सारा आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स में वो फ्रूट्स आप सारा अलाउड है जो लो ग्लाइसेमिक है, वो फ्रूट्स नॉट अलाउड है जो हाई ग्लाइसेमिक है। आप केला नहीं खाइए, अंगूर नहीं खाइए, खजूर नहीं खाइए, आम नहीं खाइए, ऑरेंजेस नहीं खाइए, एप्पल नहीं खाइए। लेकिन आप बेरीज ले सकते हैं, प्लम्स ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, और जो भी फ्रूट्स हैं जो ज्यादा फ्रक्टोज कंटेंट नहीं रहता है। अब आते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। जनरल रूल ये रहेगा कि जमीन की ऊपर से पैदा होने वाला हर एक वेजिटेबल आप ले सकते हैं, चाहे पत्ते वाला गोभी हो, फूल वाला गोभी हो, या पालक हो, मेथी हो, साग हो, ये सारा अलाउड है। जमीन के अंदर पैदा होने वाला वेजिटेबल्स जैसा कि आलू है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये सब स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, इन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये रहेगा आपका डाइट। अब आते हैं क्या क्या डाइट को एक्सक्लूड करना चाहिए। एक्सक्लूशंस में सबसे पहली बात आएगा फूड ग्रेन्स, यानी राइस और व्हीट। राइस आप बॉईल करके खाइए, डोसा या इडली में खाइए, वो आपके लिए मना रहेगा। व्हीट आप आटे के रूप में ले सकते हैं या मैदा के रूप में ले सकते हैं, दोनों ही मना रहेगा। या होल व्हीट और ब्रोकन व्हीट जो दलिया में लेते हैं, वो भी आपके लिए मना रहेगा। दलिया इसीलिए मना रहेगा क्योंकि दलिया बेस्ड है व्हीट से, और उसमें आप मिलाते हैं होल मिल्क। ये दोनों ही आपके लिए कीटो डाइट में सख्ती से मना है। और शुगर मना है, और शुगर डाल के बनने वाला हर एक चीज मना है। लोग सोचते हैं डॉक्टर ने तो मुझे शुगर मना किया, मैं गुड़ खा लूंगा, मैं शहद डाल दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो भी शुगर ही होता है, उसके अंदर भी वही सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मैंने बताया हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवॉइड करनी चाहिए। ये सब आप अमल में रखेंगे और कीटो डाइट शुरू कर देंगे, पहले 3 दिन तक आपका रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होगा। जो मैंने बताया ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं अराउंड 1700 किलो कैलोरीज, वो शुरू में बर्न होगा। जैसा वो हिस्सा बर्न हो गया, हमारा बॉडी चला जाएगा कीटो मोड पर, एक एंटायरली अल्टरनेटिव मोड पर। उस मोड में आते ही आपकी बॉडी बहुत बढ़िया एनर्जेटिक फील करेगा और मूड एलिवेटेड फील होगा। आप अपनी वर्क एटमॉस्फेयर में बेहतर फील करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ में आप बेहतर फील करेंगे, आप लोगों के साथ बात करने में बेहतर फील करेंगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा सब सही हो जाएगा, आपका मूड डिसऑर्डर सही हो जाएगा, आपका ओवरऑल बॉडी हेल्थ सही होगा, इवन आपका स्किन का ग्लो इंप्रूव हो जाएगा, आपका एक्ने सही हो जाएगा, और आपका सब कुछ सही हो जाएगा, और आप फैट बर्निंग मोड पर चले जाएंगे। क्या आप 2 हफ्ते के बाद ये डाइट को छोड़ने का खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ये डाइट में आने के बाद सोच खाने की तरफ ही नहीं जाएगा। आप अपना काम पर और अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, अपनी लाइफ की और इंपॉर्टेंट हिस्सों पर ध्यान देंगे, जैसा हमें होना चाहिए, ताकि आप एक आराम से लाइफ जी सकें। साथ साथ फैट बर्न होता रहेगा इस डाइट में, साथ में आप एक्सरसाइज भी करिए ताकि ये प्रोसेस को और बेहतर कर सकें, और आपको ये डाइट से जाते वक्त कोई मसल लॉस भी ना रहे, आपका सिर्फ प्योरली फैट लॉस ही होता रहे, मसल बल्क मेंटेन रहे, और एक ओवर
ओवरऑल हेल्दी लाइफ जीने में सक्सेसफुल रहेंगे। ये डाइट पर आने के बाद आप अपनी बॉडी को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आप एंथुसियास्टिक फील करेंगे, लाइफ में इंटरेस्ट फील करेंगे और ये डाइट को आप खुद लव करेंगे। आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव रहेगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ बेहतर रहेगा। एंड इन सब से ये सारे लिस्ट में सबसे आखिरी में आएगा जिसको आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, वो है वेट लॉस, वो है आपका 6 पैक्स का ड्रीम, वो भी पूरा होगा लेकिन वो सबसे लास्ट है। तो आप इस डाइट को ट्राई करके देखिएगा। अगर आप इस डाइट के बारे में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है या एप्रीहेंशंस है, आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस डाइट को आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा दिन तक टिक सकते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो इस वीडियो से आपको फायदा मिला है तो जरूर लाइक करिए, चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसा कोई नया वीडियो हम बनाएंगे तो आपको तुरंत इंटीमेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया हेल्थ रिलेटेड टिप के साथ। टिल देन गुड बाय।